दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट्स के बारे में, जिनका नाम है एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स हमारे मोदी केयर में काफी टाइम से हैं और हमारे किसान भाइयों को उनकी खेती में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। बट उससे पहले आइए बात करते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर का क्या पोटेंशियल है और इसमें हमारी कैपेसिटी कितनी है। बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि भारत में 395 मिलियन एकड़ ऐसी जमीन है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जिसके ऊपर खेती की जा सकती है, जो कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो हमारे पास जितनी जमीन है उसका 60% हम उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में। अगर हम अपने सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें 18% की भागीदारी करता है। अगर आंकड़ों में हम बात करें तो ये करीब करीब 40 लाख करोड़ होता है। दोस्तों, हमारे देश में आज के समय में करीब करीब 50 करोड़ कार्यबल है, मतलब 50 करोड़ वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स मतलब ये वो लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं। इन 50 करोड़ वर्कफोर्स में से 25 करोड़ जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर या उससे जुड़े व्यवसाय में काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश को कितनी बड़ी वर्कफोर्स जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े व्यवसाय में काम कर रही है। एक आंकड़ा और ये कहता है कि हम दुनिया में चावल, गेहूं और दालों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। जी हाँ, चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जो चावल, गेहूं और दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आइए आगे देखते हैं हमारे देश में किसानों की क्या क्या समस्या होती है। पहली समस्या की हम बात करें तो वो होती है पानी की कमी। करीब करीब हमारे देश में हर जगह किसानों को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कीटनाशक, फफूंदीनाशक और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग। हम सब जानते हैं कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फर्टिलाइजर जो है ये रासायनिक है और इसका हमारी जमीन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है जिससे हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। इसके अलावा बीज की अच्छी गुणवत्ता नहीं मिलना, अच्छी क्वालिटी का बीज उन्हें नहीं मिलना एक और समस्या है। इसके अलावा होता है मौसम की मार। बहुत ज्यादा बरसात होना, ज्यादा ठंड पड़ना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब जो मौसम की मार है वो भी खेती में उसके उत्पादन की क्षमता को कम करती है। इनसे जो उत्पादन है उसकी क्षमता कम होती है। इसके अलावा एक और जो मुख्य समस्या है वो है हमारी मिट्टी की उर्वरकता में कमी आना। जी हाँ, जैसा हम जानते हैं कि हमारे खेत में आज के टाइम पर बहुत ज्यादा रासायनिक खादों या दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो ये अगेन एक और बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे किसान भाई जिससे पीड़ित है। उत्पादन में खराब गुणवत्ता, जो भी उत्पादन निकल रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती और इन सब कारणों की वजह से जो किसान भाई फसल लगाते हैं उनका उनको सही दाम नहीं मिल पाना। तो ये सारी समस्याएं हैं किसानों की जो हमारे देश में करीब करीब सारे किसान इन समस्याओं से अपने आप को पीड़ित पाते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में 4 प्रोडक्ट हैं और हमारे ये 4 प्रोडक्ट इन सारी समस्याओं को करीब करीब पूरी तरह से सॉल्व करने में सक्षम है, उसको पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। चलिए आइए तो बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 4 एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट का अगर हम यूज करते हैं तो सही मायने में हम पेड़ों के ऊपर पैसा उगा सकते हैं। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है एक्टिव 80। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारी खेती में 3 तरह से काम करता है, जैसा आप देख सकते हैं, वेटर, एक्टिवेटर और स्प्रेडर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेटर की। वेटर का मतलब होता है कि इसका उपयोग होता है सिंचाई में। ये कहा जाता है कि हमारी खेती में जो मुख्य जमीन की परतें उपयोग होती है खेती में, वो होती है ऊपर की 3 परतें। उसके नीचे की जो परतें होती है उनका खेती बाड़ी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो अगर कोई भी किसान भाई अपनी जमीन में सिंचाई कर रहे हैं और अगर वो साधारण तरीके से सिंचाई करते हैं तो जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता। इसके 2 कारण हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है जमीन खुद।
क्योंकि हम सब जानते हैं आज की डेट में हमारी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बट्ठर हो गई है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो पुराने जमाने में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो जमीन है वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी, इसीलिए उस टाइम पर जो हमारे किसान भाई थे वो बेलों के साथ भी अ, हल के साथ जमीन को जोत देते थे। बट आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा कड़क हो गई है, हार्ड हो गई है। तो इस वजह से पानी जो है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता, वो बह जाता है। दूसरा जो कारण है कि पानी जमीन के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, वो पानी खुद अपने आप में एक कारण है। जैसे अगर हम पानी को किसी भी पत्ते के ऊपर डालते हैं या किसी भी सतह के ऊपर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पानी बूंद बनाने की कोशिश करता है। ये पानी बूंद इसीलिए बनाता है क्योंकि पानी के जो कण हैं उनमें आपस में एक तरह का तनाव होता है, जिसको कहा जाता है सतहीय तनाव। ये जो सतहीय तनाव है, इन तनाव की वजह से पानी के कण आपस में जुड़ के रहते हैं और वो बूंद बनाते हैं। दोस्तों, इसी सतहीय तनाव की वजह से पानी जो है वो जमीन के नीचे नहीं जा पाता। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी किसान भाई सिंचाई करते समय अगर हमारा ये उत्पाद उपयोग करते हैं, पानी के साथ मिला के सिंचाई में उपयोग करते हैं, तो हमारा एक्टिविटी जो है वो पानी को ज्यादा गहराई में ले जाने में मदद करता है। ये किस तरह से करता है? ये देखा गया है कि एक्टिविटी के उपयोग से जमीन जो है वो मुलायम होने में मदद मिलती है, जमीन हमारी मुलायम होती है। और इसके अलावा जब हम पानी में एक्टिविटी को मिलाते हैं तो ये पानी के कणों में मौजूद जो सतहीय तनाव है, इस सतहीय तनाव को ये करीब करीब खत्म कर देता है, जिससे पानी के कण आपस में जुड़ के बूंद नहीं बना पाते हैं और वो बिखर जाते हैं। मतलब अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो ये पानी को और पतला कर देता है, जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर ज्यादा गहराई तक जा पाता है। इसके अलावा हमारा एक्टिव 80 एक और काम करता है। जमीन पे जिस जिस जगह एक्टिव 80 को डाला गया होता है वहां पे नीचे जमीन के ये पानी को पकड़ के रखने का काम करता है। जहां समतल जमीन पे खेती होती है वहां पे हमें इस गुण का पता नहीं चलता है, पर जहां पहाड़ों पे खेती होती है वहां पे बरसात का पानी पहाड़ों पे गिर के नीचे आ जाता है, वो पहाड़ों के ऊपर नहीं टिकता है। तो वहां पर हमें इसका ये गुण समझ में आता है कि जहां जहां जमीन पे एक्टिविटी डाला गया है वहीं के वहीं नीचे ये पानी को पकड़ के रखने में मदद करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं। मात्रा जो इसके उपयोग में लाई जाएगी वो होगी 1 एकड़ जमीन में 160 ml एक्टिविटी हमें डालना है। देखिए, ये कहा जाता है 1 एकड़ जमीन में करीब करीब 80 लीटर पानी लगता है सिंचाई में। तो 1 एकड़ जमीन में हमें 160 ml पानी के साथ मिला के जमीन में छोड़ देना है, उससे हमें सिंचाई कर देनी है। फायदे की अगर मैं बात करूं तो ये पानी को जमीन के नीचे ले जाने में मदद करेगा, जिससे कम से कम एक पानी बिल्कुल हमारे किसान भाइयों का बच जाएगा। मतलब कि अगर 5 पानी में उनकी फसल होती है तो 4 पानी में हो जाएगी, 4 पानी में फसल होती है तो 3 पानी में हो जाएगी। क्योंकि जमीन के नीचे पानी रहेगा तो हमारे किसान भाइयों को वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि जमीन में नमी बरकरार है और उसमें ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पानी बचाने में मदद करता है अगर हम इसका सिंचाई में उपयोग करते हैं तो। चलिए, इसके दूसरे गुणवत्ता की बात करते हैं जो है एक्टिवेटर। इसको कहा जाता है उत्प्रेरक। दोस्तों, ये जो इसका गुण है ये एक बहुत ही पावरफुल गुण है, क्योंकि इसमें हम ये कहते हैं कि एक्टिविटी को हम किसी भी चीज में अगर मिलाते हैं तो ये उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। इनको किस किस चीजों में मिलाया जा सकता है? इसको कीटनाशक, फफूंदीनाशक, टॉनिक, इन सारी दवाइयां जो हैं जिनका छिड़काव होता है उसमें हम इसको मिला सकते हैं। ये उनकी क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ में उनका बेहतर तरीके से उपयोग करने में भी मदद करता है। किस तरह से ये उनकी क्षमता बढ़ाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मात्रा देखें। मात्रा की अगर हम बात करें तो जैसे कीटनाशक, फफूंदीनाशक और टॉनिक है, उसमें हमें एक्टिविटी को मिलाना है 5 ml 15 लीटर के स्प्रे टैंक में। खरपतवार नाशक में हमें इसको मिलाना है 20 ml 15 लीटर के स्प्रे टैंक में। याद करना बहुत आसान है, सिर्फ खरपतवार नाशक में 20 ml मिलाना है 15 लीटर के टैंक में। बाकी जितनी भी दवाइयां हैं उन सब में 15 लीटर के टैंक में हमें इसको 5 ml मिलाना है। अब ये जिस दवाई में हम इसको मिलाते हैं ये उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे कोई किसान भाई 1 एकड़ जमीन में 200 ml दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, तो अगर वो एक्टिविटी का उपयोग करते हैं तो वो
ये जो 200 ml दवाई है इसका 30% वो कम कर सकते हैं। मतलब 200 ml की जगह अगर वो 140 ml भी उपयोग करते हैं तो हमारा एक्टिविटी 140 ml जो दवाई है उसकी पावर को 200 ml के बराबर कर देता है। तो इस तरह से ये उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, उसकी पावर को बढ़ाने का ये काम करता है। फायदा इसमें ये होता है कि कम दवाइयों में उनका काम हो जाता है और दूसरी चीज उसमें पैसों की भी बचत होती है। अगर हमारे किसान भाई 30% दवाई कम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उनका कितना पैसा जो दवाइयों में जाता है वो बच रहा है। इसके अलावा हम सब जानते हैं जो दवाइयों का छिड़काव होता है वो केमिकल होती है, वो रासायनिक होती है सारी, जिससे हमारी जमीन को बहुत नुकसान हो रहा है और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। तो अगर कम दवाई में खेती हो रही है तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये एक्टिवेटर का काम करता है। चलिए तीसरे गुण की बात करते हैं जो है स्प्रेडर। इसका मतलब होता है कि ये दवाई को अच्छी तरह से फैलाव करने में मदद करता है। इससे पहले जो हमने गुण देखा था जो एक्टिवेटर का था, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम 5 ml या 20 ml हम मिलाते हैं दवाई में तो ये उसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो ये दवाई की क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये अच्छी तरह से घोल बनाने में भी मदद करता है। ये देखा गया है दोस्तों कि हमारे जो किसान भाई दवाइयाँ उपयोग करते हैं या तो वो पाउडर वाली करते हैं या लिक्विड वाली करते हैं। पाउडर वाली दवाइयों का जब घोल बनाया जाता है तो उसका घोल अच्छी तरह से नहीं बन पाता है और उसमें गुठलियां पड़ जाती है जो स्प्रे करते समय नोजल को बार बार चोक करती है, जाम करती है। इसके अलावा अगर किसान भाई लिक्विड वाला दवाई उपयोग कर रहे हैं तो क्योंकि वो जो दवाई है वो पूरी तरह से तरल नहीं होती है, वो थोड़ी सी तेलीय टाइप की होती है, इसीलिए वो अच्छी तरह से मिश्रण नहीं बना पाती है। और अच्छी तरह से मिश्रण नहीं बनने की वजह से जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे नोजल से ज्यादा पानी बाहर निकलता है और दवाइयां उतना ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो तेलीय टाइप की होती है। तो हमारा ये जो एक्टिव 80 है जो दवाइयों की क्षमता तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ये अच्छी तरह से स्प्रे बनाने में भी मदद करता है। चाहे फिर वो लिक्विड वाला स्प्रे हो चाहे फिर वो पाउडर वाला स्प्रे हो, अच्छी तरह से मिश्रण बनाने में मदद करता है, सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है, जिससे दवाई का पूरी तरह से सही उपयोग होता है। इसके अलावा हमारा एक्टिव 80 जो है ये स्प्रे टैंक को अंदर से पूरी तरह से साफ रखने में मदद करता है, उसको जंग नहीं लगने देता, जो नोजल होते हैं उसको भी ये जंग या चोक नहीं होने देता। अब जिस तरह से ये स्प्रेडर को अच्छी तरह से सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये दवाई को पत्ते के ऊपर फैला देता है और वहां पे उसको चिपका देता है। मतलब ये दवाई को अच्छी तरह से स्प्रेड करने में मदद करता है और साथ ही साथ उसको चिपकाने में भी मदद करता है। मतलब दोस्तों हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये वेटर का तो काम करता ही है, एक्टिवेटर का भी काम करता है, स्प्रेडर और साथ ही साथ स्टिकर का भी काम करता है। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको बाहर से स्टिकर यानी चिपकू लेने की जरूरत नहीं है। ये भी एक गुण है जो हमें इसमें मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिवेसी ये हमारी खेती में काम करता है और हमारे किसान भाइयों को ये मदद करता है उनकी दवाइयों का सही तरीके से उपयोग करने में, पानी की बचत करने में। चलिए अब बात करते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिविटी गोल्ड। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसका भी काम वही है बिल्कुल जो हमारा एक्टिविटी का है, मतलब वेटर, एक्टिवेटर और स्प्रेडर। हमारा एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी दोनों एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल समान प्रोडक्ट है, इनकी मात्रा, इनका उपयोग, इनके रिजल्ट्स सब कुछ बिल्कुल समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये समान है तो फिर कंपनी ने एक्टिविटी गोल्ड क्यों निकाला। कंपनी ने एक्टिविटी गोल्ड इसलिए निकाला है कि हमारा एक्टिविटी गोल्ड जो है ये उन किसान भाइयों के लिए है जो जैविक खेती करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। क्योंकि हमारा ये जो एक्टिविटी गोल्ड है ये पूरी तरह से जैविक स्प्रेडर है, तो ये उन किसान भाइयों के लिए है जो जैविक खेती करते हैं। हमारा जो एक्टिव 80 है जो हमने पहले देखा है वो उन किसान भाइयों के लिए है जो नॉर्मल खेती करते हैं, और जैसा मैंने कहा जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए एक्टिविटी गोल्ड है। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा हमारे दो प्रोडक्ट एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड किस तरह से हमारे किसान भाइयों की मदद करते हैं उनकी खेती में, उनकी उत्पादन बढ़ाने में और पानी की बचत करने में। अगर हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को अपनी खेती में उपयोग करते हैं तो उनकी फसल
15% से लेकर 45% तक बढ़ जाएगी। ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने हमारे इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग फसलों के ऊपर ट्राई किया है और उन्होंने हमें ये आंकड़े दिए हैं। चलिए देखते हैं आंकड़े क्या है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो जो आप देख सकते हैं ये है शुगर केन मतलब गन्ने के ऊपर। इसको किया है इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव की यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने जो रिजल्ट्स दिया है कि प्रोडक्शन 109 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ गया है। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो ये होता है 30% प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पैडी मतलब अगर हम धान की बात करते हैं तो ये किया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की यूनिवर्सिटी ने और रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं कि प्रोडक्शन में 14.95% की वृद्धि हुई है, मतलब 15% प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है अगर एक्टिविटी का उपयोग किया गया है। इसके अलावा अनियन मतलब प्याज की अगर हम बात करें तो ये किया है अरभावी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने और इन्होंने रिजल्ट दिया है 19.62% प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है अगर एक्टिविटी का उपयोग किया गया प्याज में। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर टेस्ट किया है बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने रिजल्ट दिया है कि 17.23% उत्पादन जो है वो बढ़ गया है अगर एक्टिविटी का उपयोग किया गया सोयाबीन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में कई जगह कॉटन यानी कपास की भी खेती की जाती है और उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स देख के आप दंग हो जाएंगे। इसका जो टेस्ट किया गया है वो किया गया है पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो ये दिए हैं कि कपास के ऊपर अगर एक्टिविटी का उपयोग किया गया तो उत्पादन 46.62% बढ़ गया है, मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 47% उत्पादन जो है वो बढ़ गया है अगर हम कॉटन के ऊपर एक्टिविटी का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये टेस्ट रिजल्ट्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने दिए हैं और जो ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए कितने उपयोगी हैं, चाहे फिर वो पानी की बचत करना हो, दवाइयों का सही तरह से इस्तेमाल करना हो या फिर उनका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ाना हो। इन सब में हमारे प्रोडक्ट्स एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। दोस्तों तो अभी तक आपने देखा कि हमारे ये प्रोडक्ट्स एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड किस तरह से हमारे किसान भाइयों की मदद करते हैं उनकी खेती में, और साथ में हमने देखे टेस्ट रिजल्ट्स जो हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि इसका यूज करने से हमें अपने प्रोडक्शन में कितना फायदा हो सकता है। चलिए आखिरी में जो चीजें हमने सीखी है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यूज ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, पहला यूज जैसे बताया गया था वो होता है वेटर में जिसमें सिंचाई में पानी के साथ मिलाकर इसका उपयोग करना है। मात्रा जो है वो 1 एकड़ में 160 मिलीलीटर एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी गोल्ड हम मिला सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो है एक्टिवेटर जिसमें ये बताया गया था कि जिसमें जिन भी चीजों में हम इसको मिलाते हैं ये उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। इसको हम मिला सकते हैं कीटनाशक, फफूंदीनाशक, टॉनिक में और इसका जो माप है वो रहेगा 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 5 ml। साथ ही इसको खरपतवार नाशक में मिला सकते हैं जिसमें इसका मात्रा रहेगी 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 20 ml। इसके अलावा एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड एक समान घोल बनाने में मदद करता है जिससे हमारी जो दवाई है उसका सही उपयोग होने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो पत्तियों के ऊपर समान तरीके से हमारी स्प्रे को फैलाने में मदद करता है और उसको वहीं पे चिपके रहने में मदद करता है जिससे उसका सही तरह से उपयोग हो पाता है। तो दोस्तों ये है हमारा एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड। अगले वीडियो में हम जानेंगे हमारे अगले दो प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका नाम है एक्टिव ज़ाइम और एक्टिव मैक्स। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।